इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एज ए इंडियन रिटेल इन्वेस्टर क्या आप यूएस के स्टॉक मार्केट के अंदर इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया या फिर एफएनओ वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ में बताऊंगा कि क्या इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, एलआरएस के क्या डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, गुड फेथ वायलेशन वगैरह क्या होता है बेसिकली, और टैक्स कैसे लगता है इंडिया के अंदर अगर आप ये चीज़ें करते भी तो, ट्रेडिंग वगैरह करते भी है तो। प्लस सारी जानकारी दूंगा कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, कितने आपको चार्जेस बियर करने पड़ेंगे, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो यार एलआरएस जो लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम है बेसिकली उसके मैं आपको नियम बता देता हूँ कि आप पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यानी आप अप्रैल से लेकर मार्च तक पूरा यहाँ पे सिंपली आप काउंट कर सकते हो। तो वहां पे आप इंडिया से बाहर जो है $2.5 लाख तक यहाँ पे आप भेज सकते हो, इंडियन इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हो। और ये लिमिट ना पर मेंबर है, मतलब अगर आपकी फैमिली के अंदर 4 मेंबर है तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए सभी के लिए अलग अलग यहाँ पे लिमिट रहने वाली है। और प्लस इसमें ना एक टीसीएस का भी नियम लग जाता है कि अगर आप आईएनआर से डॉलर के अंदर चीज़ों को कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो पहले आपको अपने आईएनआर को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे भी अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कराते हो तो 20% का टीसीएस बैंक आपका डिडक्ट कर लेगा ऑलरेडी। जी हाँ, मतलब आप जब ट्रांसफर करोगे ना बैंक के थ्रू तभी वो डिडक्ट कर लेता है। लेकिन अच्छी बात है, ये ना एक एडवांस टैक्स की तरह होता है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो उस टाइम पे कोई भी आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रहा होता है तो उस टाइम पे आप रिफंड वगैरह भी बकायदा क्लेम कर सकते हो। तो एलआरएस में ना ये $2.5 लाख, चाहे आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए बाहर यहाँ पे डाल रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए, व्हाटएवर, आप सिंपली एलआरएस स्कीम के अंदर पैसा आईएनआर से डॉलर के अंदर बाहर जो है ट्रांसफर कर सकते हो। आप एक बार टैक्स के नियम भी जान लेते हैं, चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो। तो टैक्सेस के अंदर यहाँ पे चाहे आप ईटीएफ के अंदर निवेश कर रहे हो या यूएस के स्टॉक्स के अंदर निवेश कर रहे हो, तो जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर यूएस की गवर्नमेंट ऑलरेडी आपका 25% जो है टैक्स डिडक्ट कर लेती है और बाकी का जो पैसा होता है वो आपके वॉलेट के अंदर क्रेडिट कर लेती है। लेकिन अच्छी बात है कि 25% जो डिडक्ट होता है तो इंडिया में आपके डिविडेंड के ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो उसमें से आपको एक तरह से रिबेट मिल जाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस है यूएस के साथ में। तो ये एक आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। कैपिटल गेन टैक्स की यहाँ पे बात करूं तो अगर आप प्रॉफिट के अंदर इक्विटी को निकालते हो तो अगर आप 2 साल से नीचे की अगर आपकी होल्डिंग है यहाँ पे तो वो आपका शॉर्ट टर्म माना जाता है और जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। अभी राइट नाउ इंडिया के अंदर 12 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर फॉल करते हो तो। वहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूँ, 2 साल से ज़्यादा की अगर आपकी होल्डिंग है फिर आप बेचते हो तो प्रॉफिट के ऊपर, तो सीधा सीधा जो भी आपका प्रॉफिट बन रहा है इंडियन गवर्नमेंट को 12.5% आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर अच्छी बात है, चाहे आप यूएस के सिटीजन है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक प्रॉपर ऑथराइज ब्रोकर के साथ में यूएस का ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे ओपन करवाते हैं, जिसके एक्सक्लूसिव लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जैसे $10 भी आपको एडिशनल बोनस मिल जाएगा। तो वहां पे ना आपका जितना भी पैसा होगा $5 लाख तक जो है पर अकाउंट जो है यहाँ पे आपका एसआईपी से आपका इंश्योरेंस मिलता है, तो वो एक तरह से सिक्योर होता है। कल को मान लीजिए ब्रोकर भाग जाता है, ब्रोकर बैंकरप्ट हो जाता है, तो उस केस में यूएस की गवर्नमेंट का ये जो एसआईपी से इंश्योरेंस है वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली हमारे यूएस के जो स्टॉक्स होते हैं, ईटीएफ होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें यहाँ पे एज पर द इंडियन गवर्नमेंट रूल्स जो है यहाँ पे अलाउ रहती है। देखिए पहली चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डेफिनेटली अलाउ है, यानी अगर आप कोई भी यूएस का स्टॉक्स ईटीएफ बकायदा यहाँ पे एसआईपी भी करते हैं यहाँ पे पीरियडिकली, और या फिर आप लमसम भी इन्वेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं उसको अच्छी तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए, डेफिनेटली वो एलआरएस के अंदर अलाउ है और $2.5 लाख के अंदर भी वो चीज़ काउंट होती है। इसके अलावा होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आज मैंने पर्टिकुलर एक कंपनी का स्टॉक बाई किया है, कुछ वीक्स के लिए या फिर कुछ मंथ्स के लिए मैं उसको होल्ड करूंगा और जैसे ही वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेरे को निकाल के देने लग जाएगा मैं उसको यहाँ पे निकाल दूंगा। तो देखो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कोई पीरियड यहाँ पे फिक्स नहीं होता है, बेसिकली आपका नॉर्मली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे बनता है। तो वो चीज भी डेफिनेटली, जैसे अगर मैं वेस्टेड की यहाँ पे बात करूँ तो वहां पे डेफिनेटली ये चीज अलाउ रहती है कि पर्टिकुलर, जैसे अगर मान लीजिए मैं एनवीडिया की बात करूँ तो आज मैंने बाई किया, एक वीक के बाद में मैं उसको सेल करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली मैं सेल कर सकता हूँ, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। प्लस यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप फ्रैक्शन के अंदर बाई कर सकते हो। जैसे एनवीडिया का अगर स्टॉक $223 का है तो पूरे $223 के अंदर आपको
एक स्टॉक यहाँ पे बाय नहीं करना। आप चाहो तो $5 $10 के साथ में भी शुरुआत कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक ट्विक भी है जो अभी आगे जाके मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं, यानी आज ही मैंने एनवीडियो का स्टॉक खरीदा और आज ही मैं उसको निकालना चाहता हूं, तो ध्यान रखिएगा स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे जो है एज पर द रेगुलेशन इंडियन रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलाउ नहीं है। आप ये चीज नहीं कर सकते, ना ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील कर सकते हैं। अब जैसे कुछ ना फॉरेक्स के ब्रोकर्स होते हैं वो आपको डेफिनेटली ये चीजें अलाउ करते हैं, लेकिन एज पर द भाई रेगुलेशंस जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता भी होगा हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी फॉरेक्स की जो एप्स है वो भी ऑलरेडी यहाँ पे बैन है। तो अगर आप ऐसी कोई एप्स के साथ में डील वगैरह भी कर रहे हो तो वो रेगुलेशंस के अंदर यहाँ पे नहीं आती। प्लस इसके अंदर आपको कोई भी मार्जिन या लेवरेज भी नहीं मिलता। जैसे अगर मैं इंडिया के मार्केट के एप्स की बात करूँ तो जैसे वेस्टेड हो गया, IND मनी हो गया, एप्रिशिएट हो गया, इवन इंटरेक्टिव ब्रोकर्स भी हो गया। तो ये जितनी भी एप्स है, इवन BSE का भी एक अपना जो है बेसिकली प्लेटफॉर्म है पूरा का पूरा, जो इंटरेक्टिव ब्रोकर्स के साथ में मिलकर उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पे भी ये चीज देखोगे तो यहाँ पे अलाउड नहीं रहती है। प्लस स्विंग ट्रेडिंग भी अगर आप करना चाहते हो तो वहां पे ना एक रिस्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुड फेथ वायलेशन। अब ये होता क्या है एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो गुड फेथ वायलेशन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज ही आपने किसी स्टॉक को बेच दिया, ठीक है, उसका पैसा अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो वॉलेट होता है ना, वॉलेट का जो सिस्टम होता है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने मेरे पास में भी अराउंड $4,700 के अराउंड पड़े हुए हैं। तो जैसे अगर आप स्टॉक को बेचोगे ना तो अनसेटल कैश के अंदर हो जाएगा। तो मतलब जैसे भी आप देख सकते हो अभी मेरी बाइंग पावर दिखा रहा है, लेकिन वो अमाउंट ना अनसेटल कैश के अंदर चला जाएगा। अब मान लीजिए उसी कैश के थ्रू वापस अगर आप कोई स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहते हो तो वहां पे क्या होता है, उन अनसेटल जो फंड्स के थ्रू अगर आप वापस यहाँ पे बाय करोगे चीजों को तो वो आपका एक गुड फेथ वायलेशन हो जाता है, क्योंकि अभी तक वो जो अमाउंट है वो अभी तक यहाँ पे सेटल नहीं हुआ है। तो ऐसे जो है गुड फेथ वायलेशन जो आपके अकाउंट के ऊपर लग सकता है। और अगर आप रिपीटेड वायलेशन करते हो, उस चीज को करते हो आप बेसिकली, और अगर आपके 3 हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है या जो आपका डीमेट अकाउंट है व्हाटएवर जो भी है वो 90 डेज के लिए रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अच्छी बात है कि वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म ना आपको एक वार्निंग भी यहाँ पे देते हैं, जब भी गुड फेथ GAV यहाँ पे मतलब पॉपुलेट होता है तो आपको एक वार्निंग भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है, तो ताकि इन्वेस्टर इस चीज का ध्यान रख सके। इसके अलावा ना भाई एक OTC सिक्योरिटीज होती है, उसके अंदर भी डेफिनेटली आप इन्वेस्टिंग वगैरह चीजें कर सकते हो। OTC सिक्योरिटी क्या होती है, ओवर द काउंटर बोला जाता है इसको, यानी जो स्टॉक्स जो नॉन US स्टॉक्स है, ठीक है, लेकिन वो नेस्डेक या NYSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, वो एक तरह से ऑफलाइन मार्केट के अंदर यहाँ पे ऑफ द मार्केट चल रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो एक BYD करके चाइना की कंपनी है, ठीक है, उसका अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हो वो नेस्डेक या NYSE के ऊपर लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करोगे वेस्टेड के ऊपर तो बाकायदा इसकी जो OTC सिक्योरिटीज होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। प्लस ये OTC सिक्योरिटीज जो होती है ना उसके अंदर आपके क्रिप्टो भी आते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे हमारा जो गिफ्ट सिटी है उसके अंदर रेगुलेशन आया कि ये जो क्रिप्टो के OTCs वगैरह उन सबको हटाओ भाई, उनके ऊपर ऑलरेडी बैन है। तो यहाँ पे वेस्टेज जैसे प्लेटफॉर्म ने भी जो पहले यहाँ पे क्रिप्टो के OTC वगैरह प्रोवाइड करते थे वो उन्होंने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। तो अभी हाल फिलहाल OTC डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, जो कंपनीज NYSE या नेस्डेक के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्रिप्टो वगैरह की ETF आप बाय नहीं कर पाओगे। तो देखो यार, अल्टीमेटली अगर मैं आपको सिंपली तरीके से समराइज करना चाहूँ तो आप ना स्विंग ट्रेडिंग का यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, कुछ वीक्स के लिए या मंथ्स के लिए होल्ड करके आप बेच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंट्राडे की बात करो, FNO की बात करो, तो वो चीज़ें जो रेगुलेटेड ब्रोकर है हमारे इंडिया के अंदर बेसिकली जो इनको अलाउ किया गया है, जिनके ऑफिस भी है प्रॉपर तरीके से गिफ्ट सिटी के अंदर, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसके रिगार्डिंग रेगुलेशंस भी है, IRS का LRS का भी रेगुलेशन है, तो उसमें फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह वो चीज़ें आपको अलाउ नहीं की जाती है। बाकी इसमें एक और चीज़ होती है कि ITF फाइलिंग करते टाइम पे आपकी ये जितनी भी सिक्योरिटीज़ है प्रॉपर आपको जो है अपनी जो फॉरेन असेट्स होती है उसके अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपके पास में अभी तक अकाउंट नहीं है रेगुलेटेड ब्रोकर का, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे एडिशनल आपको $10 तक का बोनस भी देखने को मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।